कन संपूर्ण मिथिलावासी के गोर लागे छी। आई हम उपस्थित भेल वहाँ सबके बीच में श्री सत्यनारायण भगवान के कथा लक तो अहाँ सब कथा सुनू। जो अहाँ सबके नीक लागे तो हमार चैनल नूतन कन के नाम से अछि तो अहाँ सब जरूर ओकरा सब्सक्राइब करब और हमार फेसबुक पेज से हो तो अहाँ सब फॉलो करू। तो आब हम कथा शुरू करे छी, अहाँ सब सुनू। नारायण भगवान श्री विष्णु सरस्वती अर्जुन के प्रणाम कऽ कथा बाची श्रवण करक चाही। एक समय में यहाँ के संसार में अनुरक्त रहनियान मुनि लोकनि नेमिश्रान स्थान छलनि। ओहिठनी सब मुनिगण सब अपन कीर्तन करैत उपस्थित छलाह। ओहि समय में अहाँ के सूत जी अपन शिष्यगणक संग ओहिठनी उपस्थित भेलखिन। सूत जी के अबैत देख कऽ सौनकादि मुनि हुनका उठि कऽ नमस्कार केलखिन और ओकरा बाद हुनका विशिष्ट आसन पर समस्त शिष्य मंगली सन बैसऽ के आदेश देलखिन। बैसलखिन ओहिठनी। ओकरा बाद अहाँ के जखन सूत जी बैसलखिन तो ओहि समय में अहाँ के सौनकादि हुनका सँ नमस्कार केलखिन और पूछलखिन जे हे भगवान, कलयुग में मनुष्य अन्नक आहार से जीवित रह, अल्पायु, दरिद्र और नाना तरह दुख से पीड़ित रहत। हे द्विज, अगर शास्त्र में सुनल अछि जे पुण्य अत्यंत कष्टदायक होइत अछि, अतः क्यों नहीं करत। सदाचार नष्ट भेला पर लोग पाप कर्म में पवित्र रहे लागत और पाप कर्म में पवित्र रहला पर अंत में घोर नरक में जायत, वंश सहित घोर नरक में जायत। अतः हे सूत जी, जाय से थोर परिश्रम, थोर धन, थोर समय लगेला से महापुण्य होय, ओहन उपदेश अहाँ हमरा सबके सुनाउ, हम सब सुनऽ चाहे छी। शास्त्र में बनिज अछि जे जनिक उपदेश से पुण्य आ मनुष्य पुण्य आ पाप करे छथिन, ओही पुण्य और पाप के भागी सेहो होय छथिन। अतः सदुपदेश, दयावान, छल कपट ई चारू नारायण समान पूजथिकक। शास्त्र में इहो कहल गेल छै जे ज्ञान प्राप्त कऽ कऽ अगर दोसर के नहीं दै छथिन हुनका पर ज्ञान रूपी नारायण अप्रसन्न रहै छथिन। तऽ हे महामुनि, एहन कोन व्रत आ तपस्या छैक जेकरा विधि पूर्वक हमरा सबके बताओ। तो ई छल अहाँ के श्री सत्यनारायण भगवान के पहिल भाग। तो बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आब दोसर भाग शुरू करे छी। मनुष्य ज्ञान रूपी रत्न से दोसर के संतुष्ट करे छथिन तो हुनका रूपधारी भगवान बुझक चाही। हे महामुनि, कोन एहन व्रत आ तपस्या छैक जेकरा केला से कलयुग में मन वांछित फल पावे छे, से हम सब सुनऽ चाहे छी अपने के मुँह से। तो तही पर कहे छथिन मुनि श्रेष्ठ, हे वेद वेदांग पारंगत छी और अपने व्यास जी प्रधान शिष्य छी। तो हम अहाँ से सुने चाहे छी जे कलयुग में मनुष्य कल्याण कोना हेतै से हमरा अहाँ के मुँह से सुनबाक हमरा सबके इच्छा अछि। तो सौनक जी बजलखिन, सुनू जी, अपने के सुनक इच्छा करे छी। कारण यही तरह प्रश्न एक समय में नारद जी भगवान विष्णु से पूछने चलखिन और नारद जी भगवान विष्णु के जे सुनेलखिन से हम अपने लोकनि के सुनबै छी, ध्यान पूर्वक सुनैत जाओ। ई छला अहाँ के दोसर भाग। तो बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जे। आब अहाँ सबके दोसर भाग के कथा सुनबै छी। तो एक समय में योगी राज नारद जन कल्याणार्थ भ्रमण करत मृत्यु लोक अयला। तो अहाँ के नारद मुनि सब दिन भ्रमण करते रहे। एक दिन मृत्यु लोक में एलखिन और मृत्यु लोक में भ्रमण करत एलखिन तो देखलखिन जे सब लोग मृत्यु भुवन में नाना प्रकार के दुख पीड़ा क्लेश पाप अपन भोग कर नाना योनि में उत्पन्न भ कऽ अनेक प्रकारक क्लेश से युक्त भ कऽ अत्यंत कष्ट भोगि रहल छथिन। ई देख कऽ नारद ऋषि सोचलखिन जे एहन उपाय हिनका लोकनि के होइतनि जे हिनका लोकनि के दुख दूर भ जेतनि। ई सोच ओ विष्णु लोक गेला और विष्णु लोक जाकर अहाँ के विष्णु लोक गेलखिन, भगवान नारायण के देख कर स्तुति करे लगलखिन। और नारद ऋषि बजला कि हे भगवान, मन वचन रूप से अवर्णीय अनंत शक्तिमान एवं मद रहित निर्गुण तथा सरगुण स्वरूप अपने छी। अतः हम अपने के प्रणाम करे छी। सृष्टिक आदि रूप तथा भक्त लोकनि के दुख दूर के निहार अपने छी। तखन नारदक स्तुति सुनि कऽ भगवान बजला, हे महाभाग नारद जी, कोन कारण हेतु अहाँ के बीच आगमन भेल और अहाँ के मोन में की से कहू, हम सब प्रश्नक उत्तर देब अहाँ के। तखन नारद जी भगवान विष्णु के कहे छथिन जे हे नाथ, मृत्यु भुवन में लोग पाप कर्म में योनि भ कऽ पाप कर्म से अपन अपन पाप कर्म से नाना योनि में उत्पन्न भ कऽ अनेक प्रकारक क्लेश से युक्त भ कऽ और नाना तरहक दुख से पीड़ित भ रहल छथिन। यदि हुनकर दुखक उपाय कोनो छै, हुनकर दुख दूर भ जेतनि, से इच्छा हमरा अछि, से सुनबाक अहाँ से अछि। भगवान नारद जी के कहलखिन
बजला भगवान हे वस्त नारद जी, समस्त लोकक कल्याणार्थ अपने के ई प्रश्न उत्तम अछि। जे केला से लोक के मोह से मुक्त भ जाइ छै, जे केला से लोक के मोह से मुक्त भ जाइ छै, से हम अहाँके कहै छी, से सुनू। एकटा एहन महापूर्ण व्रत अछि जेकरा स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ अछि। ओही व्रत के हम अहाँके मुँहवंश प्रकाशित करै छी। ओ पूर्ण व्रत सत्यनारायण व्रत थिक, जेकरा विधि पूर्वक केला से एही लोक में सुख भोग के अंत में मोक्ष लोक प्राप्त करे छथिन। भगवान के ई वचन सुनि कऽ नारद जी कहलखिन, बजलखिन जे एही व्रत के की विधान छैक आ की फल छैक आ कहिया ई व्रत करक चाही से विस्तार पूर्वक कहू, तथा कहिया ई व्रत करक चाही से विस्तार पूर्वक कहू। श्री भगवान बजला कि एही व्रत के कैला से मनुख दुख शोक नाश आदि तथा धन धनानी प्राप्त होइ छै, सदा सर्वोत्तम विजय प्राप्त होइ छथिन। भक्ति श्रद्धा पूर्वक जहिया कोनो दिन ब्राह्मण बंधु वर्ग के बजाय के तत्काल संध्या काल में प्रदोष काल में श्री सत्यनारायण भगवान के पूजा करक चाही। नैवेद्य में अहाँ के प्रसाद प्रणाम रूप सबैया हिसाब से मोल लकले, साबा पौआ साबा शेर पसेरी, साबा पौआ साबा शेर साबा पसेरी, यानी सब कुछ सबैया हिसाब से मोल लक उत्तम उत्तम सम्मिलित क बनाबी। पाकल केरा, शक्कर, दूध, घृत, गेहूँक चिक्कस, अगर नहीं मिले तो अभाव में अरबा चाउरक चिक्कस, गुड़, यही सब अतिरिक्त बना कर नैवेद्य बना कर भोग लगाबक चाही। तंदु पुराण सब गोटे शांति पूर्वक श्री सत्यनारायण भगवानक कथा के श्रवण क पूजा के अंत में ब्राह्मण के यथाशक्ति दक्षिणा देथिन और भक्ति पूर्वक भगवान प्रसाद सब गोटे ग्रहण क भगवानक नामक कीर्तन करत सत्यनारायण भगवानक नामक स्मरण करत करत अपन घर जाइत। एही पूजा कैला से मनुष्य के मनवांछित फल प्राप्त हेतै। हे नारद मुनि, कलयुग में एही पूजा से बढ़ कऽ मनुष्यक कल्याण कोनो आन उपाय नहीं छैक। हे द्विज, एही व्रत के पहले के केने छला? नारद जी पूछे छथिन विष्णु भगवान से जे हे द्विज, एही व्रत के पहले केने छला और हुनका कोन फल प्राप्त भेल छलै, से अहाँ के मुँह से हम सुनबाक इच्छा अछि। पूर्व समय तखन कहै छथिन विष्णु भगवान जे पूर्व समय में काशीपुरवासी दलित ब्राह्मण छला। नित ओ ब्राह्मण भूख प्यास व्याकुल भय भिक्षानार्थ एम्हर ओम्हर घूमैत फिरैत छला। एक दिन एहन दुखित ब्राह्मण के देख कऽ अहाँ के भगवान विष्णु भगवान एक वृद्ध ब्राह्मण रूप धारण कऽ कऽ आदर पूर्वक ओही दलित ब्राह्मण के पूछलखिन जे हे वृप, अहाँ कोन कारण से ही रूपे पृथ्वी पर घूमि रहल छी? यदि अहाँ के इच्छा हुए तऽ हमरा कहू, हम सुनय चाहै छी। ब्राह्मण बजलखिन कि हे, हम अति दलित ब्राह्मण छी आ भिक्षानार्थ के लेल एम्हर अमर पृथ्वी पर घूमि रहल छी। एही दुखक उपाय अहाँ जनै छी तऽ हमरा कहू। वृद्ध ब्राह्मण रूप में जे भगवान छलखिन से कहलखिन जे हे ब्राह्मण, से श्री सत्यनारायण भगवान अहाँ के सब तरहक मनोरथ पूर्ति करै छथिन। तनिक उत्तम व्रत अहाँ करू। एही व्रत के केला से मनुख सब तरहक दुख पीड़ा से मुक्त भेटैत। एही तरह ओही दरिद्र ब्राह्मण के सत्यनारायण भगवानक व्रत आ महात्मा आ विधान कहि वृद्ध ब्राह्मण रूप में जे भगवान छल ओही ठाम से लक्षित भ गेला, ओही ठाम से चलि गेलखिन। ओकरा बाद तखन ओ दलित ब्राह्मण मोन में जे निश्चय केलखिन जे एहन जे फलदायक व्रत छै तकरा जरूर अवश्य करब हम। तऽ एहन तरहक व्रत के ब्राह्मण रूपधारी भगवान से कहल गेल। ब्राह्मण महात्म के स्मरण करत करत राति में सुतऽ गेलखिन ब्राह्मण, तऽ हुनका राति भरि निंद्रा नहीं भेलनि और मन में सोचलनि जे काल्हि हम सत्यनारायण भगवान के पूजा जरूर करब। ओ ब्राह्मण के निंद्रा नहीं भेलनि और प्रातः काल उठि कऽ हम श्री सत्यनारायण भगवान के पूजा कर संकल्प कर तदांत भिक्षांत कर विदा भ गेला। और ओही दिन ब्राह्मण के भिक्षा में बहुत धन प्राप्त भेलै। जे दिन वो गेलखिन मोन में सोच के जाय हम श्री सत्यनारायण भगवान के पूजा करब, ओही दिन ब्राह्मण के भिक्षा में बहुत धन प्राप्त भेलनि। तखन बंधु बारि के भिक्षा बहुत धन प्राप्त भेलनि। ओ अपन भिक्षा लऽ कऽ बंधु बारि संग मिल कऽ श्री सत्यनारायण भगवान के पूजा केलखिन। एही व्रतक प्रभाव से ओ ब्राह्मण दुख पीड़ा शोक संताप आदि नाना तरह कष्ट से मुक्त भऽ कऽ पूर्ण समस्ताली भऽ मासे संक्रांति कऽ श्री सत्यनारायण भगवान के पूजा करे लगलखिन।
पुनः सूत जी बजला, पुनः सूत जी कहलखिन, सूत जी एते काल सुनबै छलखिन जे नारद मुनि और विष्णु भगवान के बीच जे वार्तालाप भेल छलै से। तकरा बाद फेर सूत जी पूछै छथिन कि एहि व्रत के ब्राह्मण, वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी सत्यनारायण भगवान से बूझि कऽ ओ दलित ब्राह्मण सब प्रकारक दुख पीड़ा से मुक्त भ दुर्लभ मोक्ष प्राप्त केलनि। हे वृप, हे सौनक जी, अहाँ के सूत जी पूछे छथिन जे हे सौनक जी, एहि व्रत के जखन लोग पृथ्वी पर कहत तऽ भगवान के कृपा से सब तरह के दुख दूर भ जेतनि। तऽ अहाँ के ई छला अहाँ के द्वितीय अध्याय खत्म भेल और तृतीय अध्याय शुरू हैत। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तऽ अहाँ के तकरा बाद कहै छथिन, हे वृप, जाहि तरह श्री सत्यनारायण भगवान नारद के कहल ताहि तरह हमहूँ अपने के सुनेलहुँ। आब कोन कथा सुनाउ से कहू, अहाँ के बजलखिन। तखन सौनक जी बजला, तदुपरांत ई व्रत पृथ्वी पर के केने छला, पृथ्वी पर के केने छला और केला से केहन फल प्राप्त भेल से छलनि से सुनबाक हमरा लोकनिक। सूत जी बजला कि हे मुनिगण, ध्यानपूर्वक सुनैत जाउ। पुनः एहि व्रत के पृथ्वी पर के केने छला। एक समय में जखन ओ ब्राह्मण श्रेष्ठ श्री अपन विभद अनुसार धूमधाम से अहाँ के एक समय में जखन ओ ब्राह्मण खूब धूमधाम से अहाँ के श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत करे छलखिन, ओही समय में अहाँ के काष्ठकेतुक नामक लकड़िहार जारन बेचैत पहुँचला। आ ओ ब्राह्मण के अंगना में उत्सव देख कऽ हुनका आंगन में हुनका प्यास सेहो लागल छनि। उत्सव देख कऽ जारन अहाँ के आंगन में राखि कऽ आ पहुँचला। आ दिन भर किछु नहि बिकबाक कारण से भूख प्यास से व्याकुल ओ लकड़ियारा ब्राह्मण के देख कऽ प्रणाम कर पूछे लगलखिन जे हे वृप, पूछलखिन जे हे ई अहाँ कोन व्रत कहि रहल छी आ एकरा कयला से कोन फल प्राप्त होइ छै आ एहि व्रत के की विधान छै से विस्तार पूर्वक कहू हे प्रभु। ई सुनि कऽ ब्राह्मण बजला कि हम ई सब तरहक मनोरथ पूर्ति करबाक, दुख शोक नाश एवं सर्वोत्तम विजय प्राप्त केनिहार श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत थिकक। एहि व्रतक प्रभाव से मनुष्य धन धानी संतानी मन वांछित फल पाबैत, एकरे प्रभावित हम सब तरहे परिपूर्ण छी। तखन ओहि व्रत के जान लकड़िहारा अति प्रसन्न भेला आ पूजा समाप्त भेला पर चंद्रोगत लऽ कऽ श्री सत्यनारायण भगवान से स्मरण करैत अपन शहर दिस प्रस्थान कऽ गेलखिन। लकड़िहारा प्रसाद लेलखिन चंद्रोगत लऽ कऽ और ओहो अपन लकड़ी माथ पर उठेलथि आ जै बाजार में धनी मनी लोक सब रहै छलखिन ओहि बाजार दिस प्रस्थान कऽ गेलखिन। आ मोन में निश्चय केलखिन जे आइ जे जारन बेचला से जे धन प्राप्त हैत ताहि से हमहूँ सदेवक अर्चना करब, ताहि से हमहूँ सदेवक अर्चना करब। तऽ ई छल अहाँ के तृतीय अध्याय खत्म भेल। तऽ से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तऽ अहाँ के ई विचार जाहि बाजार में अहाँ के धनी मनी लोक सब रहै छलखिन ओहि बाजार से प्रस्थान कऽ गेलखिन। आ तखन हुनका ओहि दिन भगवानक कृपा से ओहि दिन हुनका आन दिन के अपेक्षा चौगुना अहाँ के धन हुनका प्राप्त भेलनि। तखन ओ प्रसन्न मोन से पाकल केरा, शक्कर, घी, गेहूँक चिक्कस प्रत्येक वस्तु सबैया हिसाब लऽ कऽ मोल लऽ कऽ अपन घर दिस प्रस्थान कर गेलखिन। आ प्रस्थान कऽ तखन घर आबि के बंधु बाई के बजाय के विधि पूर्वक श्री सत्यनारायण भगवान के पूजा केलखिन। आ पूजा केलथि आ ओहि व्रतक प्रभाव से धन पुक्त आदि समाप्त भऽ गेलनि आ एहि संसार में सुख भोग के अंत में स्वर्गलोक प्राप्त केलनि। हे मुनि लोकनिक, एहि प्रसंग में हम अहाँ लोकनि के दोसर कथा कहै छी तऽ अहाँ सब सुनै जाउ। आब अहाँ के चारिम भाग कथा के अछि, सत्यनारायण भगवान के चारिम भाग के कथा सुनू। तऽ बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तऽ चारिम भाग में आब अहाँ सबके कथा सुनबै छी। प्राचीन काल में महाबलवान जितेंद्री सत्यवादी उल्कामुख नामक राजा राज करे छला। ओ राजा नित्य भगवान के मंदिर में जाय धन दय संतुष्ट करे छलखिन। एक दिन ओ राजा परम सुंदरी मुखाकृति वाली स्त्री भद्रशिला संग सिंधु नदी के किनार पर अहाँ के श्री सत्यनारायण भगवान के पूजा देखे छलखिन, पूजा करे छलखिन, सत्यनारायण भगवान के व्रत करैत छला। ओही समय में बहुत रत्नादि सब भरल नाव नेने एक साधु व्यापारी वाणिज्य करबाक हेतु ओही घाट बाटे जाय छला। संजोग से साधु बनिया नाव के ओही घाट पर लगाए आ नाव से उतर कर राजा रानी के व्रत में तलीम देव के एकदम चित्त से देखलखिन जे पूजा कर रहल छथिन। तऽ समीप जाकर पूछलखिन जे हे राजन, एते भक्ति पूर्वक अपने की कर रहल छी? हमरा ई बूझ के बहुत इच्छा है, स्तुति कृपा के कहल जाए।
तो ई सुनि कऽ राजा बजला कि हे साधु बनिया, हमरा लोकनि श्री सत्यनारायण भगवान के पूजा करै छी, बंधु भाई मिल कऽ ई व्रत कयलासँ पुत्र पौताद्य अवश्य प्राप्त होइ छै। ई कथा सुनला पर साधु बनिया कहलखिन जे राजा के प्रणाम केलखिन और उत्सुकतासँ पूछलखिन जे हे राजन, एहि व्रत के विषय में हमरा सब विस्तार कहू, हमहूँ ई व्रत करऽ चाहै छी, हमरा संतान नहि अछि, हम सत्य कहै छी हे राजन, हमरा संतान नहि अछि। तखन बनिया राजा के मुँह से व्रतक विधान बुझि के व्यापार से निवृत्त भऽ कऽ घर आबि कऽ आनंद पूर्वक घर एली आ घर आबि कऽ अपन पत्नी के कहलखिन, हे हमरा संतानदायक भगवान श्री सत्यनारायण भगवानक व्रतक महात्म कहलखिन जे नाना हम देखलहुँ हो करैत, आ हमरा जहिया हमरो संतान है तो हमहूँ सत्यनारायण भगवान के पूजा करब। संजोग से किछे दिन के बाद हुनक स्त्री धर्मपराय स्त्री गर्भवती भेल कि जायसँ अति आनंदित भेला आ गर्भपूर्ण भेला पर अहाँके लीलावती के खूब सुंदर सन के बेटी के जन्म लेलखिन। ओ कन्या दिनादुन सुख पर्छ चंद्रमा जकाँ बढ़ऽ लगलखिन। निश्चित समय पर ओ बनिया नाच नवजात कन्या के जात कर्म क कलावती नाम रखलखिन। आ तखन लीलावती अपन स्वामी के मधुर स्वर में जिज्ञासा केलखिन आ कहलखिन जे मनोरथ पूरा करबाक निश्चय केने छलहुँ हँ से किएक नहि करै छी। तखन अहाँके से राजा बनिया कहलखिन कि जे हे प्रिय, अपन घरवाली के कहै छथिन जे हे प्रिय, ई व्रत ने हम कलावती के विवाहक समय में निश्चय करब। एही तरह स्त्री के आश्वासन दऽ कऽ व्यापार कर शहर सँ विदा भऽ गेला। आ तखन कन्या गृह में समाप्त भऽ गेलनि। किछु दिन के बाद कन्या विवाहक योग भेलखिन। तऽ बनिया कन्या के देख कऽ बंधु बात सबके बजाय कऽ मनक बात कहलखिन आ विचार कऽ कहलखिन जे बंधु बात संग जे विचार घटक के बजाय कऽ कहलखिन नीक घर बर हमरा बेटी के लेल खोजि कऽ आनू। तखन हुनक आज्ञा पाबि कऽ घटक कांचक नामक नगर गेला। ओतऽ से खूब सुंदर बनिया बालक के लय एलखिन। सर्वगुण संपन्न ओही सुंदर वर के देख कऽ कलावती के पिता बहुत प्रसन्न भेलखिन आ प्रसन्न भेला आ विधान पूर्वक श्री अहाँके बनिया कन्या दान केलखिन तथा अभाग बस व्रत करबाक ध्यान से उतरि गेलनि। व्रत करबाक ध्यान से उतरि गेलनि। ओही व्यापारी पर भगवान रुष्ट भऽ गेलखिन। समय बीतला पर ओ अपन कार्य में दत्त चित्त से लागि गेला। व्यापार करय हेतु ससुर जमाई रत्नासार समुद्रक किनार पर पहुँचला। ओतय ससुर जमाई अपन बाजारक निर्माण करे लगला। ओ नगर चंद्रकेतुक नामक राजा के राज्य में छलनि। एही समय में बनिया के प्रतिज्ञा से भ्रष्ट देख कऽ श्री सत्यनारायण भगवान श्राप देलखिन जे काल्हि से किछु दिन तोरा असीम कष्ट हेतौ। जखन कि सत्यनारायण भगवान के व्रत बनिया नहीं केलखिन तऽ भगवान रुष्ट भऽ कऽ सत्यनारायण भगवान हुनका श्राप दऽ देलखिन जे हे बनिया, तोरा काल्हि से किछु दिन तोरा बहुत कष्ट हेतौ। तऽ काल्हि से किछु दिन तोरा असीम कष्ट हेतौ। ओही दिन राजा रहे, वही नगर के राजा रहे। नगर के राजा के महल में चोरी भऽ गेलै। चोरी सब धन लऽ कऽ भागल जा रहल छल जतऽ कि ससुर जमाई के दोकान छलै। राजा दूत के बजाय चोर के पकड़बाक आज्ञा देलखिन आ चोर दूत के अबैत देख जखन जे देखलखिन जे दूत सब राजा के सिपाही आबि रहल अछि तऽ की केलखिन, सारा सामान की केलखिन जतऽ कि बनिया ससुर जमाई के घर अथी छलनि, रह के बास छलनि, ओही ठानी ओतऽ जाकऽ सब सामान धऽ देलखिन। दूत जाकऽ देखलखिन तऽ ओतऽ जाकऽ दुनू ससुर जमाई के पकड़ि कऽ हर्षित भऽ कऽ आ दौड़ल आबि कऽ कहलखिन, राजा देखू हम सब दुनू चोर के पकड़ि अनलहुँ हँ। राजा दुनू चोर के देख कऽ कोनो विचार नहि कऽ देलखिन आ कहलखिन लऽ जाके एकरा सबके कठिन कारागार में तू सब जाकऽ बंद कऽ दे। तऽ ई छला अहाँके 4वीं अध्याय का 5वां अध्याय शुरू हैत। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तऽ श्री सत्यनारायण भगवानक कोप से हुनका लोकनि कोनो प्रार्थना नहीं सुनल गेलनि आ हुनका लोकनि के घर में राजा सब धन राजा चंद्रकेतु लय लेलखिन। एही श्राप से हुनका लोकनि घर में एहन चोरी भेलनि जे एको चुटकी किछु नहीं रह देलखिन। संग संग स्त्री रोगग्रसित भऽ गेलखिन। अहाँके लीलावती चिंता से ग्रसित अन्नक आभार में घर घर भीख मांगऽ लगलखिन। अहाँके तहिना कलावतियों के हाल भऽ गेलनि। ओहो घर घर बिछांट करे लगलखिन। एक समय में संध्या काल में भूख प्यासे व्याकुल भेल एकटा ब्राह्मणक ओही ठाम पहुँचला। ओही समय में ब्राह्मणक ओही ठाम श्री सत्यनारायण भगवान के पूजा होइत छलनि। से देख के कलावती सेहो बैस भगवान से स्मरण करैत अपन भगवान से दुख दूर करबाक हेतु प्रार्थना केलखिन। अंत में प्रसाद खाय कर राताराति अपन घर चलेलखिन।
कलावती जखन ब्राह्मणक ओहिठाम पूजा होइ छलियै तऽ अहाँके ओहिठाम बैसि गेलखिन और प्रसाद ग्रहण कऽ कऽ ओहिठामसँ अपन दुख दूर करबा लेल भगवानसँ प्रार्थना सेहो केलखिन और प्रसाद लऽ कऽ अपन घर चलि एलखिन। जखन ओ अपन घर एलखिन तऽ हुनक माय लीलावती बहुत फैजत केलखिन आ पुछलखिन जे तू राति भर कतऽ बितेले, तोरा मोनमे की छौ से कह। तखन अहाँके कलावती उत्तर देलखिन जे हम ब्राह्मणक ओहिठाम मनोरथ पूर्ति केने श्री सत्यनारायण भगवानके पूजा देखे चलो। बेटीके मुँहसँ एतबे सुनैत देरी कलावती श्री सत्यनारायण भगवानके पूरा पूजा करबाक हेतु तैयारी भऽ गेली। आ बढ़िया पत्नी माय बेटी प्रातः काल बंधु बाइल मिल परिजनक सबके विधान बजाय के विधि पूर्वक श्री सत्यनारायण भगवानके पूजा केलखिन और बारम्बार भगवान से याचना केलखिन जे हमर स्वामी जमाई जल्दी घर आबत, हे क्षमा केनिहार पुरुषोत्तम, हमर स्वामी जमाई अपराध के यहाँ क्षमा करू। लीलावती के व्रतक प्रभाव से भगवान संतुष्ट भेलखिन आ राति में राजा चंद्रकेतु के सुना भगवान स्वप्न देलखिन। राजा चंद्रकेतु के भगवान स्वप्न देलखिन, हे नरश्रेष्ठ, दुनू व्यापारी के जहलवास जनित भऽ कऽ छोड़ कह कऽ वही बनिया के यौवंतो धन संपत्ति लऽ लेंगे। राति में राजा चंद्रकेतु के भगवान सपना देलखिन जे हे राजा, ओहि दुनू बनिया के तू काल्हिखन बंदी गृह से मुक्त कर लिया, ओकर जते धन संपत्ति तू लेने छी ओकर चौगुना लगा के तू ओकरा दऽ कऽ आ विदा कर, नहीं अगर करबे तो तोहर बेटा बेटी सहित राजपाट नष्ट कऽ देबक। एही तरहक बात सुनि कऽ राजा चंद्रकेतु भगवान कहि कऽ भगवान चलि गेलखिन। आब राजा चंद्रकेतु भगवान के बात सुनि कऽ प्रातःकाल उठलखिन आ सर्वजनक सबके बैठ कऽ सभा में बैस कऽ सपनक वृत्तांत सबसँ कहलखिन। सभा में बैसलखिन, मंत्रीगण सब अपन बात कहलखिन, जेना एना हमरा राति में सपना आयला। ओकरा बाद शीघ्रसँ हुनका कहलखिन ससुर जमाई के दुनू गोटा के अहाँ सब हुनका बंदी गृहसँ मुक्त कऽ कऽ आनू। हथखड़ी खोलि कऽ जेल से बाहर कऽ देबाक आदेश दऽ देलखिन। एतबा वचन सुनि सिपाही लोकनि जेल में बंद दुनू ससुर के हथकड़ी खोलि कऽ आदर पूर्वक निकट आनि विनय पूर्वक कहलखिन जे महाराज, हमरा लोकनि दुनू बनिया ससुर जमाई के बंदी गृह से मुक्त कऽ कऽ आनल अछि। तखन दुनू गोटे महान राजा चंद्रकेतु के प्रणाम केलखिन आ पूर्व वेतना से जखन हथकड़ी खोलि कऽ आदर पूर्वक ओहि राजा के समक्ष उपस्थिति भेलखिन तऽ दुनू तऽ घबरायल छलै जे पता नहीं राजा आब हमरा की कहता कहि। लेकिन पूर्व वेतना ओ सब स्मरण करैत छलखिन। लेकिन महाराज लोकनिक राजा अत्यंत देखलखिन तऽ राजा अंत में कल भयभीत छलाह। लेकिन राजा दुनू महाजन के भयभीत देख कऽ आदर पूर्वक कहलखिन जे हे बनिया, दुर्भाग्यवश अहाँ के बहुत कष्ट भोगऽ पड़ल। आब अहाँ सब बहुत कष्ट भोगऽ पड़ल। आब जहलवास जनित भऽ कऽ छोड़ कम कऽ प्रायश्चित भऽ कऽ पवित्र भऽ जा। आदेश देलखिन राजा कि जे हे बनिया, अहाँ दुनू गोटे के जेल से मुक्त कऽ देने छी, अहाँ सबके बहुत कष्ट भोगऽ पड़ल। आब अहाँ सब नहा सुना कऽ स्वस्थ वस्त्र पहिर कऽ उपस्थिति हो। राजा के आदेश पाबि कऽ दुनू महाजन छोड़ कम कऽ स्नादि कऽ स्वस्थ वस्त्र पहिर कऽ राजा के समस्त उपस्थिति भेलखिन। आ तखन महाराज चंद्रकेतु स्वर नतना से दुनू ससुर जमाई बनिया के पुरस्कृत कऽ मधुर वचन से संतुष्ट केलखिन आ जे धन हुनका सबके लऽ लेने छलखिन पूर्व में से दुगुना लगाए कऽ दऽ देलखिन आ कहलखिन जे हे आइ हम दुनू गोटे अपने जाउ घर। तखन ओ दुनू गोटे राजा के प्रणाम केलखिन आ हमरा कहलखिन जे हे अहाँ के राजा के प्रणाम कऽ कऽ कहलखिन जे हे महाराज, आब हम अपने के कृपा से हम अपन घर जाय छी। ई कहि कऽ ओहिठाम से विदा भऽ गेला। तऽ आब अहाँ सबके पंचमो अध्याय खत्म भेल। आब छठम अध्याय शुरू करब। तऽ बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तऽ ओतऽसँ जखन दुनू बनिया ससुर अपन विदा भेलै धन लऽ कऽ, तखन श्री सूतजी बजलखिन। तखन कहै छथिन सूतजी कि ओ दुनू ब्राह्मण लोकनिक धन दैत मंगलाचार पूर्व रत्नासार नगर से अपन नगर से प्रस्थान केलखिन। किछु दूर गेला पर श्री सत्यनारायण भगवान पुनः हुनक परीक्षा लेबऽ चाहलखिन आ बनिया लग जाय कऽ पूछलखिन जे हे साधु, अहाँके नाव में की अइ? ताहि पर धनुमंत महाजन कहि कऽ किछु दूर जखन ओ जाइ छथिन तऽ सत्यनारायण भगवान सोचै छथिन रुक एकर फेर परीक्षा लै छी। जाकर पूछे छथिन जे हे साधु, अहाँ के नाव में की है? तो ओकरा घमंड भाई छे धन के। तो कहे छथिन ना तू एहन बात क्या पूछे छे? किस द्रव्य लेबाक इच्छा? हमरा नाव में तो घास पात भरल है। तो तखन एहन निष्ठुर सन वचन सुन कर दंडी रूपधारी भगवान कहलखिन। जखन भगवान के कहे छथिन जे हमरा नाव में तो घास पात भरल है, तो कहे छथिन भगवान एहन निष्ठुर वचन सुन कर कहे छथिन तोहर वचन सत्य हुए। कहे छथिन जे तू बचले सेहे हेतौ कहि कऽ आ ओहि ठाम से विदा भऽ गेला। डंडी के गेला पर नीत कीन से निवित भऽ कऽ दूरे से अलगर नाव के देख कऽ परम आश्चर्य भेलन आ घास पात से भरल नाव के देख कऽ तक मूर्छित भऽ गेला। होश एला पर बनिया अति चिंतित भेला। तखन जमाय ससुर के साथना दै कहलखिन जे व्यर्थ अहाँ शोक करै छी।
जखन जे नाव में देखे छथिन घास पात भरल तखन भगवान हुनका कहै छथिन जे जमाय कहै छथिन जहाँ व्यर्थ शोक करै छै अहाँके तऽ डंडी श्राप दऽ कऽ चलि गेल हुनका बनेबाक आ बिगड़बाक सामर्थ्य अतबा हुनके शरण में जाय क्षमा प्राप्त हो पुनः सब कुछ प्राप्त भऽ सकै छै। ई वचन सुनि कऽ बनिया रूपधारी भगवान ओहिठाम पहुँचला। ओतऽ जाय डंडी के देख प्रणाम के भक्ति भाव से निवेदन केलखिन हम अति दुरात्मा छी हम जे अपने के मुग्ध छी हम अति दुरात्मा अपने माया से मुग्ध छी हम जे अपने का सत्य कर तकर हमर दोष के क्षमा करू कारण साधु महात्मा दोसरक हित के क्षमा मूल होइ छै। एही तरहक बात बारंबार भगवान के प्रणाम कऽ के शोकातुर भे कानऽ लगलखिन। तखन बनिया के विलाप देख कऽ डंडी कहलखिन जे नहीं कान हमर पूजा से तू सदा विमुख रह छै ते तोरा बेर बेर दुख भोगऽ पड़ै छै। डंडी रूपधारी सत्यनारायण भगवानक वचन सुनि कऽ महाराज हुनक स्तुति करऽ लेल उद्यत भेला। आ बनिया बजला कि हे प्रभु अपने अद्भुत गुण रूप ब्रह्मो आदि देवता लोकनिक नहि जान सकत तखन हमरा सन्मुख अज्ञानी सतत बिना कोना जान सकैत अछि कोना जान हे प्रभु हमर अपराध के क्षमा करू यथाशक्ति विभिन्न अनशूल हम अपने के पूजा अवश्य कर आब हम पुनः शरणागत भेल छी आब हमर धन धन के रक्षा करू। दुखी महाजन के स्तुति एहन स्तुति करुणा में स्तुति सुनि के भगवान संतुष्ट भऽ कऽ बनिया के मनवांछित वरदान धऽ कऽ अंतर्ध्यान भऽ गेलखिन। तकरा बाद अहाँके तखन बनिया नाव पर जाय पूर्वातनाथ से भरल नाव के खूब सम्हारि कऽ अपन गाम दिस प्रस्थान केलनि आ बंधु लोकनि के बजाय कऽ कहलखिन जे हमर मनोरथ श्री सत्यनारायण भगवान के कृपा से पूरा भेल। कहि कऽ स्वजनक सहित श्री सत्यनारायण भगवान के पूजा कयलनि रत्नाथ से भरल नाव लऽ कऽ खूब सम्हारि कऽ अपन गाम दिस प्रस्थान केलनि। आ तखन जमाई के कहलखिन जे बस तऽ हमर गाम के देखू ने एतै से हमर गाम देखा रहल अछि। तखन अपन दूत के पठौन लीलावती के सूचनार्थ के लेल। ई सुनि के दूत सिकता सिद्ध जाय व्यापारी के पत्नी के देख के हाथ जोड़ कर कहरे सड़क नजदीक में जमाई सहित सेठ जी प्रचुर धन लऽ कऽ पहुँच गेल छथिन। दूतक वचन सुनि कऽ लीलावती अति प्रसन्न भेला श्री सत्यनारायण भगवान के पूजा केलखिन आ कहलखिन जे हम तऽ जा रहल छी अहूँ पिता के दर्शन करबाक सीध आयब। लीलावती अपन बेटी से कहलखिन जे हम जा रहल छी अहूँ अपन पिता के दर्शन करबाक सीध आयब। मायक वचन सुनि कऽ कलावती एतेक ने प्रसन्न भऽ गेलनि जे घर में जे व्रतक प्रसाद छलनि सेहो ने ग्रहण केलनि आ पतिक दर्शन करबाक हेतु विदा भऽ गेलनि। एही व्यवहार से सत्यनारायण भगवान पुनः नाराज भऽ कलावती स्वामी के धन से जल में डुबा देलखिन। तखन कलावती अपन पति के नहीं देख से शोक से कनैत कनैत अचेत भऽ गेला। कलावती कनबाक अपन पति हुनक कलावती अपन पति के कनबाक देख कऽ हुनक स्वामी तथा नाविक लोकनि सेहो महाराज अत्यंत घबरायल। तखन संग संग नाभि संग सेहो विविध चिंता करे लगा। तखन लीलावती कलावती के कहै छथिन लीलावती जे स्वाधि कन्या के देख कऽ अपन स्वामी से कहलखिन जे नहीं जान कोन हमर देवता से चूक भे कि नाव सही जमाय अलक्षित भऽ के सदेवक महिमा के पार केओ नहीं पाबि सकत। एतबा कहि के ओहि नदी के किनार पर लीलावती के कोरा में लऽ कऽ सर्जनक संग विलाप करऽ लगलखिन। तखन कलावती निश्चित रूप से अपन स्वामी के मृत्यु भऽ जेबाक बुझि हुनक होइत अपन स्वामी के खराम लऽ कऽ सती हेबाक उद्यत भेला। कन्या के ई दशा देख कऽ साधु बनी अत्यंत चिंता करे लगल शोक से काने लगल चिंतित भऽ कऽ निश्चय हमर समय देवक माया जाल लुप्त भेल तऽ विवरण हुनक पूजा करबाक निश्चय केलखिन आ निश्चय के अपन पति के सबके मनक बात कहलखिन परिजन के बजाय के मनक बात कहलखिन। तखन श्री सत्यनारायण भगवान अहाँके प्रणाम कर समाप्रार्थी भेलखिन। तखन सत्यनारायण भगवान संतुष्ट आकाशवाणी केलखिन जे तोहर बेटी हमर नैवेद्य के अनादर कऽ देलको आ पतिक दर्शन करबाक हेतु आयल अतः हुनक स्वामी अदृश्य भऽ गेल छथि। आब यदि पुनः घर जाय प्रसाद ग्रहण कर आब निसंदेह हुनक पति भेट जाय। तखन ई प्राणदायी वाक्य के सुनि कऽ कलावती सीध घर गेली आ भगवानक नैवेद्य के ग्रहण कऽ अयली। तखन अपन स्वामी के नाविक लोकनि संग देख कऽ अपन पिता के समीप जायब कऽ कहलखिन आब देर किया करै छी जल्दी चलू। कन्या के वचन सुनि कऽ सेठ जी अति प्रसन्न भेला आ श्री सत्यनारायण भगवान के पूजा कऽ बंधु वर्ग के बजाय कऽ पूजा केलनि। तऽ अतः अहाँके सप्तमो अध्याय अब शुरू होइए छठम अध्याय खत्म भेल। तो बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। घर गेला ओही दिन से अहाँके मासे मासे संक्रांति करऽ लगला और वही लोक में सुख भोग के अंत में स्वर लोक प्राप्त केलनि। अब यही प्रसंग में हम अहाँ सबके फेर एक दोसर कथा कहै छी। हे मुनि श्रेष्ठ आब हम दोसर कथा कहै छी सुनू।
बंधक नामक एकटा राजा छलाह, प्रजाक सेवा में तत्पर रहै छलाह। ओ भगवान के प्रसाद के अनादर केलनि, ओ महान कष्ट भोगलनि। एक समय जखन ओ शिकार करऽ के लेल जंगल में गेला तऽ बहुत तरह के मृगा के मारि के बरगद गाछ तर आबि कऽ श्री सत्यनारायण भगवान के पूजा देखलनि। ओतऽ गोप लोकनिक नित्य गीत संग पूजा कर रहल छलाह, लेकिन राजा ने घमंडे ओतऽ गेला नहीं प्रणाम केलखिन। तैयो गोप लोकनि राजा के निकट प्रसाद राखि कऽ पुनः नजदीक आबि कऽ सब गोटे प्रसाद ग्रहण केलखिन। ओहि प्रसाद के त्याग कऽ राजा महान दुख प्राप्त केलनि। हुनक जे 100 पुत्र छलै, जते धन संपत्ति छलै, सब नष्ट भऽ गेलनि। तखन ओ राजा सत्यनारायण भगवान के पूजा गोप लोकनि संग श्रद्धा भक्ति पूर्वक सब विस्तार केलनि। ओहि व्रतक प्रभाव से धन पुक से युक्त भऽ कऽ एहि लोक में सुख भोग कऽ अंत में मोक्ष लोक प्राप्त केलनि। इति सदुपुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा समाप्त। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान के व्रत के कथा कहलहुँ। अहाँ सबके किछु अगर त्रुटि भेल हुए तऽ क्षमा प्रार्थी छी। और जँ हमर चैनल पर अखन तक अहाँ सब आयल छी, कथा सुनै छी या गीत सुनै छी या सब्सक्राइब नहीं केने छी तऽ आग्रह जरूर करब। जँ फेसबुक पर देखै छी तऽ फॉलो करू, आ यूट्यूब पर देखै छी तऽ अहाँ सब ओकर सब्सक्राइब करू। फेरसँ सब गोटा के गोर लागै छी।